जलसा शोहदाए इस्लाम के अनवान पर एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। अखाड़े वाली मस्जिद बिल्लौचपुरा में बरोज पीर बतारीख 30 जून 1925 4 मुहर्रम बाद नमाज इशा जेरे सदारत हजरत मौलाना मिन्हाजुद्दीन कुरैशी साहब, उस्ताद हदीस व तफसीर मदरसा मजहरुल इस्लाम, खिताबत हजरत मौलाना यासिर फारूकी साहब, सदर सुन्नी मजलिसे अमल, सरपरस्ती मोहम्मद आरिफ साहब, आरिफ ज्वेलर्स, किरत उतबा मिन्हाज, नात यासा कुरैशी, नोट मस्तूरात का माकूल इंतजाम है। प्रोग्राम चलेगा, ये प्रोग्राम जो है 4 दिन चलेगा और अखाड़ा की मस्जिद के ही अंदर ही चलेगा। कोई रोड पे नहीं है, कोई कहीं पे नहीं है, सिर्फ ये मस्जिद के अंदर है और ये हम लोगों का प्रोग्राम है और जिसमें हमारे मिराज मौलाना साहब हैं, मौलाना यासिर साहब हैं, फारूकी साहब के साहबजादे, उन्हीं की रहनुमाई में ये प्रोग्राम चलेगा। यानी कि आप एक अमन का पैगाम जो देना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वैसे शिया सुन्नी के भी अपना एक पैगाम देना चाह रहे हैं प्रोग्राम को करके। क्योंकि आपस में तो किसी में कुछ भी नहीं है, ये तो एक भेदभाव बनाया जा रहा है और उस भेदभाव को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम लोग खुद हिंदुओं में बैठते उठते हैं, हमें लोग इतना मानते हैं कि हम इस चीज़ को महसूस भी नहीं करते हैं। जबकि हम स्विमिंग पूल पे जाते हैं, हमारे स्विमिंग पूल पे कम से कम मेरे 50-60 आदमी हैं और हमको इतनी इज्जत देते हैं कि जितनी हम बता भी नहीं सकते हैं। उस हिसाब से हम देखें तो कोई भेदभाव है ही नहीं। ये तो खाली पेपरों में और टीवी पे और उसमें सब में सुनने में आता है, ऐसा हमें तो कुछ नहीं लगता है। ना कोई अब शिया सुन्नी का मसला है, शिया सुन्नी में भी जो पहले कभी होता होगा बुजुर्गों के टाइम पे वो अब नहीं है। अब जो है मसला बिल्कुल भाईचारे वाला है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे को मानते हैं और कोई एक दूसरे में कोई भेदभाव हमारी समझ से कुछ है ही नहीं। तो पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ कुरैशी है। सर जी, आज ये जो मस्जिद में जो प्रोग्राम शुरू हुआ है क्या है और कब से शुरू होगा और कितने सालों से चल रहा है, क्या करेगा? जी, ये आज चांद की 4 मुहर्रम है, ये आज से शुरू हुआ है जलसा हमारी के मस्जिद में और ये लगातार 4 दिन चलेगा। वैसे तो सब जगह 10 दिन चलता है, लेकिन हमने ये पहली बार है जो जलसा अपना चालू कराया है, तो हम लोग इसे 4 दिन करेंगे। इंशाल्लाह अगले साल से पूरे 10 दिन की तरकीब बना के इसे पूरा 10 दिन शुरू के 10 मुहर्रम तक करेंगे। कहाँ से मौलाना आएंगे, कौन मौलाना है? इसमें हमारे मौलाना मिनाज साहब हैं, जो मिनाज कुरैशी साहब जो हमारी मस्जिद अखाड़े वाली अबू बकर मस्जिद है उसके इमाम साहब भी हैं और हमारे मौलाना साहब यासिर फारूकी साहब भी आए हुए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में, जो सदर हैं सुन्नी मजलिस अमल के, और तमाम मौलाना उलमा जो है क्षेत्र से और लखनऊ शहर के विभिन्न कोनों से आ रहे हैं। लखनऊ की बात करिए जो है मुहर्रम और जो है जब इसको प्रोग्राम करते होते हैं तो शिया सुन्नी दोनों में जो है एकता लेवल को लेकर प्रोग्राम कराते रहते हैं। आपको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? वैसे मेरा ये मानना है कि शिया और सुन्नी में कोई भेदभाव है ही नहीं और ये कुछ लोग हैं, कुछ शरारती लोग हैं जिन्होंने ऐसा माहौल बना के रखा है, या पुलिस को अंदर एक भय दिखाने के लिए कुछ लोगों ने कि शिया सुन्नी हाँ उसका। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे हैं, शिया सुन्नी सब एक साथ हैं और कोई ऐसी आपस में कोई इनकलाब नहीं है। आवाम से क्या कहना चाहते हैं? आवाम से यही कहना चाहते हैं कि अभी कार्यक्रम चालू हो चुका है, यहाँ बहुत हज़ारों की तादाद में भीड़ आ चुकी है और भी लोगों से गुजारिश है कि आए और शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे से सफल ये कार्यक्रम को करवाएं और लगातार 4 दिन चलेगा ये, तो सब लोग 4 दिन मस्जिद आए अखाड़े वाली बिल्लौचपुरा में और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कितनी पुरानी मस्जिद है ये तो करीब कई 100 साल पुराने से भी ज़्यादा होगी करीब। हम तो अपने और हमारे बाप दादा भी अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक मस्जिद है, इसको अभी पिछले कुछ 10-15 साल पहले इसको फिर से यहाँ हम लोग को महल्ले वालों ने मिल के इसको फिर से रेनोवेट करा के और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, मुहर्रम जगह जगह प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, हमारे खास तौर पर आज यहाँ मस्जिदों में भी प्रोग्राम शुरू हो गए, सौदा भी आने लगे हैं यहाँ पे। ये 4 दिन प्रोग्राम कैसे दिखते क्या प्रोग्राम? हमारा सुन्नी मजलिस अमल की जानिब से ये तय हुआ है कि मुहर्रम उल हराम के तकरीबन 15 तारीख तक के मस्जिदों के अंदर ये प्रोग्राम कराए जाएं, जिससे एक पैगाम पहुँचे उम्मत के अंदर।
اسی کی ایک آج چوتھی کڑی ہے جو آج مسجد ابو بکر میں بلوچ پورے کے اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ شہدائے اسلام کے نام سے جلسے ہو رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے بڑے کامیاب طریقے سے اس پروگرام میں۔ عوام سے کیا کہنا چاہیں گے اس پر جو ہے بگڑ لگے ہیں اور ہم لوگ پہچان نہیں ہو پا رہی ہے، اس طرح پروگرام سے لوگوں کو جو نوجوانوں کو کہیں نہ کہیں ایک نصیحت ملے گی، تو کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، محرم الحرام کا مہینہ جس طریقے سے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آج کی فضیلت نہیں ہے یا کسی کے شہید ہونے سے اس میں فضیلت نہیں آئی ہے، بلکہ محرم الحرام کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے آج چلی آ رہی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ شہادت، ان کی شہادت کا ہونا ان کے مرتبے میں اور بڑھوتری ہو گئی محرم الحرام کے مہینے کے اندر۔ اور میرا دوسرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ ان لوگوں نے جو شہادت دی ہے وہ کس وجہ سے شہادت دی ہے؟ انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے شہادت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ شہادت پیش کی ہے۔ تو ہمارا ان کا پیغام کیا ہوا اس شہادت کے دینے سے؟ ان کا پیغام یہی ہے کہ اس طریقے سے شہید ہونے کا، اس طریقے سے قربانی دینے کا، کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، مکمل طریقے پر چلیں اور جام شہادت نوش کر جائیں اگر ضرورت پڑے ہم کو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی پیغام تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ یہی پیغام ہے ہماری امت۔ نوجوانوں کو کیا سمجھ پاتا ہے؟ نوجوانوں سے سندیش یہی دینا چاہیں گے کہ ہم لوگوں کو، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ایمان لاؤ ان کی طرح جو لوگ یہ ایمان لائے ہیں تو راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ایمان کو کسوٹی بنایا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ۔ اور صحابہ اکرام کس طریقے سے ایمان لائے ہیں، ان لوگوں کی تاریخ ایک بہت بڑا باب ہے جس کو ایک مستقل چھوٹے سے وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جس طریقے سے اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے دکھایا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی، اگر ہم سچے جانشین ہیں، سچے ماننے والے ہیں صحابہ اکرام کے، تو ان کے طریقے پر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ اسی میں ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔